हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 2 एंड सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 3। क्लियर? उसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हुए, तो आपको वो सॉल्व कर देना है। क्लियर बच्चों? प्रैक्टिस करते रहना है। नाउ टुडेज टॉपिक इज properties of determinants. Properties of determinants. डेली बच्चों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको टाइम देना है बेटा। क्लियर? नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही यूज़फुल है। एक बार आपने प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया, फिर बच्चों कुछ है ही नहीं, सब कुछ इजी है बच्चों, बहुत इजी है। क्लियर? ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ इट्स रोज and columns are interchanged. यानी कि बच्चों डिटर्मिनेंट में हम ऑल रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। वैल्यू में बच्चों कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखो, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सपोज डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट को बेटा डी से भी डिनोट किया जाता है। ये रैंडमली बेटा मैंने 3/3 टाइप का डिटर्मिनेंट ले लिया। यहाँ पे मेंबर्स है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों समझ में आ रही है ना? अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी भी सभी रोज को सभी कॉलम्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग ऑल रोज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? मान लो मैंने लिख दिया बेटा डिटर्मिनेंट, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर? अलोंग फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों फर्स्ट रो की हेल्प से। फर्स्ट रो क्या है बेटा? A1। फिर रो कॉलम को बंद कर दिया, आपको एक 4 मेंबर दिखाई देंगे। थोड़ा डायरेक्टली करेंगे बच्चों, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस दोनों का प्रोडक्ट, सो B2C3 माइनस B3C2। ये डिटर्मिनेंट को बच्चों में सॉल्व कर रहा हूँ अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट एलिमेंट को लिखा, ये पॉजिटिव है तो लेके नेगेटिव। लास्ट टाइम मैंने बच्चों वजह बताई थी, ये 4 पोजीशंस याद है ना बच्चों? शक्करपारा के 4 वर्टाइसिस, ये 4 पोजीशन आती है बच्चों, तो आपको अपोजिट साइन लेनी है। तो ये प्लस था तो अपोजिट ले लिया मैंने माइनस। वापस बच्चों A2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में इसको मैंने बंद कर दिया। आपको 4 मेंबर्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4। डायरेक्टली सॉल्यूशन, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, सो B1C3 माइनस B3C1, देन A3 प्लस A3। वही फंडा, रो कॉलम को बंद कर लो, B1C2 माइनस B2C1। क्लियर बच्चों? सो डिटर्मिनेंट D इक्वल्स टू, ये बेटा डेल्टा है, ये नहीं है डेल्टा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, A1 B2C3 माइनस A1 B3C2। नॉर्मली बच्चों जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। ब्रैकेट को छोड़ रहा हूँ, नथिंग। तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट था, क्लियर, उसका ये हो गया बेटा सॉल्यूशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सभी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर? नाउ कन्वर्टिंग ऑल रोज into their corresponding columns into their corresponding columns
कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग समझ लो बच्चों। इसका मीनिंग ये होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ही रखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ही रखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ही रखना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट था बच्चों, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था बेटा डेल्टा। अब ले रहा बेटा डेल्टा डैश और डी डैश। डी डैश यानी कि ये जो ऑपरेशन मैंने किया उसके बाद में जो नया डिटर्मिनेंट मिल रहा है वो डी डैश और डेल्टा डैश। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रखना है। क्लियर बच्चों। अब इसको बेटा हम एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू एंड ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर, लिख लिया। अब बच्चों ये डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने लास्ट यानी कि फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने बताया था 3 रोज या फिर 3 कॉलम्स में से किसी की भी हेल्प से बेटा आप इसको एक्सपांड कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा इसको एक्सपांड कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट कॉलम। आपकी चॉइस रहती है बेटा, आप किसी की भी हेल्प से इसको एक्सपांड कर सकते हो। मैं बेटा कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट कॉलम A1 रो, कॉलम को बंद कर दे बेटा। सो B2 C3 माइनस C2 B3। अब A2 की साइन लेंगे अपोजिट, क्योंकि ये 4 पोजीशन में A2 आ रहा है बेटा। वापस रो कॉलम को बंद करेंगे, ये रो ये कॉलम आपको 4 मेंबर्स दिखाई देंगे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3। क्लियर। वापस रो कॉलम को बंद करेंगे, 4 मेंबर दिखा देंगे बेटा। ये दोनों का प्रोडक्ट B1 C2 माइनस C1 B2। क्लियर। अब इसको भी छोड़ दे, A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते बेटा वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो अब देख सकते हो बेटा ये जो डिटर्मिनेंट था पहले वाला, देखो ये रहा उसका एक्सपांशन A1 B2 C3 A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3 है ना, प्लस A2 B3 C1 प्लस A2 B3 C1। अब देख सकते हो तो आउटपुट तो सेम ही है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है बच्चों के डिटर्मिनेंट में जब चाहो बच्चों तब आप सभी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है वो अनचेंज होती है, यानी कि सेम रहती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बच्चों। ओके, समझ में आ गया बेटा। तो इम्पोर्टेंट नोट लिख दें यहाँ पे, if E is a square matrix, ऑलरेडी बच्चों मैट्रिक्स लेसन हमने फिनिश कर दिया है। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A डैश। ए डैश क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ही हुआ बेटा, सभी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट किया, इसका मीनिंग कि ट्रांसपोज ही हुआ। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है वैल्यू में। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो बेटा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। वेर A dash equals to transpose of स्क्वायर मैट्रिक्स A। क्लियर बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ओके, अब हम स्टडी करेंगे बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, आप लिख ले। तो प्रिपरेशन घर पे करनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि गुजरात के दूसरे बच्चे प्रिपरेशन करें और आप कुछ भी ना करो।
जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है, वीडियो लेक्चर पवन सर भी भेज रहे हैं आपको बेटा, रजनी सर भी भेज रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी भेज रहे हैं, तो आपको उसको रिपीट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने कोई भी डाउट हो तो आपको फ़ोन करना है। क्लियर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, जो भी बच्चों जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने वो प्रॉपर्टी रो के लिए प्रूव की, वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी करेक्ट है बेटा, वही प्रॉपर्टी कॉलम के भी करेक्ट है। क्लियर। ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर डिटर्मिनेंट पे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो, क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी कि अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स को आपने इंटरचेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। देखो मैं प्रूफ दे रहा हूँ बेटा आपको प्रूफ दे रहा हूँ बेटा। मान लो डिटर्मिनेंट डी और डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे एलोंग फर्स्ट रो बेटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन लेगी क्योंकि 4 वर्टेक्स इसमें पड़ रहा है बेटा। रो कॉलम को बंद कर दिया, A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1, रो कॉलम को बंद कर दिया बेटा, रो कॉलम को बंद कर दिया, 4 मेंबर दिखा देंगे आपको, A2 B3 माइनस B2 A3। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन, A1 B2 C3। डेली बच्चों में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो कृपया करके आपको बेटा डेली टाइम देना है इसको, और आपके फ्रेंड्स को बोल दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तुरंत वीडियो आपको मिल जाए। क्लियर। तो ये नॉर्मल जो मैंने डिटर्मिनेंट लिया था बेटा उसका आउटपुट ये निकला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्लियर। नाउ इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, इसको सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे बेटा, R1 टू R2, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को इंटरचेंज करना है। मैंने मैट्रिक्स में बेटा आपको ये पढ़ाया था, ये लैंग्वेज वाइज लिखा बेटा है, सिंबॉलिकली लिखा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को बेटा मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा बेटा वो डेल्टा डैश। फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसीलिए 2 2 2 वाली रो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, 1 1 1 वाली रो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर बच्चों। देख लो मैंने बताया आपको कि जो A1 B1 C1 फर्स्ट रो थी वो यहाँ पे सेकंड रो जाएगी, एंड A2 B2 C2 जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो जाएगी बेटा। ऐसा जरूर नहीं है कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो आपको वही करना है, आप सेकंड थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड को भी चेंज कर सकते हो, इवन कॉलम में भी आप ये प्रॉपर्टी को प्रूव वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर सकते हो। मैंने अभी बताया बेटा सभी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं रोज के लिए बेटा यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ तो वो सभी प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए भी करेक्ट है बेटा। अब इसको एक्सपांड कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट रो। सो A2 रो कॉलम बंद कर दो, B1 C3 माइनस C1 B3, यहाँ पे रहेगी ऑपोजिट साइन, रो कॉलम बंद कर दो, प्लस C2, रो कॉलम बंद कर दो बेटा,
क्लियर। अब यहाँ पे क्या करें, वापस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, A2B1C3 नॉर्मल जैसे बच्चों ब्रैकेट्स को छोड़ते वैसे छोड़ना है। अब यहाँ से सभी बेटा टर्म्स में से माइनस साइन आप कॉमन ले लें। जैसे मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली बेटा, तो ये पॉजिटिव वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा। मान लो ये मेंबर है B2A1C3, ये नेगेटिव है, माइनस साइन कॉमन ली बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। इसको मैंने पहले लिखा है बेटा। क्लियर। अब मान लो ये सेकंड टर्म बेटा A1C2B3, A1C2B3 ये कैसा है बेटा पॉजिटिव, लेकिन मैंने माइनस साइन कॉमन तो ये हो जाएगा नेगेटिव, A1C2B3। क्लियर बेटा। अब ये टर्म है देखो बेटा पॉजिटिव है B1A2C3, लेकिन यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन तो नेगेटिव हो जाएगा ये -B1A2C3। क्लियर, ये पॉजिटिव का हो बेटा नेगेटिव, ये नेगेटिव का होगा पॉजिटिव। क्लियर बेटा। अब देख लो ये कैसा टर्म है, ये नेगेटिव है, माइनस साइन कॉमन ली बेटा, तो नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। ऐसे हर एक टर्म्स में बेटा होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। क्लियर बेटा। अब रिमेनिंग दो टर्म्स कौन से बाकी रहे बेटा, देखो C3 वाले दो टर्म्स आ गए, C2 वाले या C1 वाले बाकी बचे। C1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, देख लो ये यहाँ पे C1 है और एक यहाँ पे C1 है। क्लियर बेटा। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, अरे पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने माइनस साइन को कॉमन लिया हुआ है। तो अब देख लो ये जो एक्सपांसन है बेटा, जो स्टार्टिंग में मैंने डिटर्मिनेंट लिया था, देखो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा देखो A1B2C3, A1B2C3 माइनस A1C2B3 माइनस B1A2C3 प्लस B1C2A3 प्लस C1A2B3 माइनस C1B2A3, है ना। तो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल्टा है कि नहीं। तो कंक्लूजन क्या है बेटा कि अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रोज या फिर किसी भी दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करें, तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो पुराना डिटर्मिनेंट था उसकी अपोजिट साइन जितनी होगी। यानी कि पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो नए की -5 मिलेगी, अपोजिट साइन हो जाएगी। क्लियर बच्चों, लिख ले आप। अब जा रहे हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, if any two rows or columns, सभी प्रॉपर्टीज रोज एज वेल एज कॉलम्स दोनों के लिए करेक्ट है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम है, बच्चों दो रोज सेम होनी चाहिए या फिर दो कॉलम्स सेम होने चाहिए। रोज का सेम होना यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना, यानी कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ये बहुत इफेक्टिव है बेटा। दो कॉलम्स का सेम होना, इसका मीनिंग दोनों कॉलम्स में जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो मेंबर्स है बेटा उसका सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, दो रोज या फिर दो कॉलम सेम हो, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी बेटा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर बेटा। किसी भी डिटर्मिनेंट में
दो रोज या फिर दो कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट डी को देखो बेटा, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। A1 B1 C1, A1 B1 C1, ये C1 है बच्चों, A2 B2 C2। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली बेटा फर्स्ट एंड सेकंड रो को सेम रखा है। अगर हम इसको छोड़ेंगे यानी कि एक्सपांसन करेंगे तो इसका आउटपुट ज़ीरो होगा। आप खुद ट्राई कर लेना बेटा, इसको एक्सपांड कर लो, क्लियर। फिर ब्रैकेट्स को हटा दो, ऑल टर्म्स विल बी कैंसल, सभी टर्म्स कट हो जाएंगे बेटा, यानी कि इसका आउटपुट ज़ीरो होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप, पर ज़ीरो लाना हो, पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड की बात करूँ, ज़ीरो प्रूव करना है तो दिमाग में ठान लेना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि दो रोज या फिर दो कॉलम्स का सेम होना तय है बेटा, अगर ज़ीरो लाना है तो। क्लियर। तो आपको खुद बेटा इसको वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, सभी टर्म्स कट हो जाएंगे, आउटपुट क्या निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बेटा मैथमेटिक्स में। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, मैंने बताया अभी रो और कॉलम सबके लिए करेक्ट है सभी प्रॉपर्टीज, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, यानी कि डिटर्मिनेंट में किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम को अगर हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इफेक्ट क्या होगा बेटा, देखो, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसको के से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो बेटा हम प्रूफ करें, मानो कि डिटर्मिनेंट डी, प्रूफ देख लो बेटा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर। इसका एक्सपांसन तो आप जानते हो बेटा, तो एक्सपांसन आपको करना है, एक दो बार तो मैंने बताया। क्लियर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम को बेटा मैं के से मल्टीप्लाई कराऊँ। के क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, नथिंग। एग्जाम्पल्स में बेटा यानी कि सम सोल्व करेंगे, वो मल्टीपल 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। अब मैं क्या करूँ बेटा, फर्स्ट रो को मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय के, सिंबल्स बेटा याद है ना, मैंने आपको बेटा मैट्रिक्स में पढ़ाया था। इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करना। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो नया डिटर्मिनेंट जनरेट होगा वो डी डैश है, फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन है कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स में जितने भी मेंबर्स है वो 9 मेंबर्स है, वो हर एक को मल्टीप्लाई होता है कि। एंड डिटर्मिनेंट में कि जो मल्टीपल है बेटा वो किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम को मल्टीप्लाई होता है। वापस बच्चों में स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट है। कई बार बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में अगर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है। एंड डिटर्मिनेंट में कोई भी वन रो या फिर कोई भी वन कॉलम को मल्टीप्लाई होता है, हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ मैंने, तो फर्स्ट रो को बेटा मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, देखो नाउ एक्सपांसन अलोंग फर्स्ट रो। सो के A1 वंस अगेन रो कॉलम को आपको हाइड करना है यानी कि बंद करना है।
B2C3 माइनस C2B3। ये मेंबर अपोजिट साइन लेंगे क्योंकि ये 4 पोजीशन में लाई कर रहा है बेटा ये मेंबर। रो कॉलम को बंद करेंगे, सो A2C3 माइनस C2A3 प्लस KC1। वंस अगेन रो कॉलम को बंद कर दो, सो A2B3 माइनस B2A3। अब यहाँ से बेटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, हर एक में से के को आप कॉमन ले ले। सो इन ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग, A1 इन ब्रैकेट B2C3। आप बच्चों यहाँ पे A1 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। नॉर्मली बेटा के को यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, क्लियर। के को मैंने कॉमन लिया बेटा और कुछ नहीं किया, यहाँ से के को मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बेटा जो भी आउटपुट है वो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था ना बेटा, ये निकला, आपने एक्सपांशन किया, यही सेम आउटपुट ये है। तो यहाँ पे रख लो बेटा डी। तो अब देख लो कहाँ से है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ जो एक्सपांशन निकलेगा वो यही होगा डिट्टो। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है बेटा कि डिटर्मिनेंट में किसी भी वन रो या किसी भी वन कॉलम को हम नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीपल डायरेक्टली ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो देगा नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 25, इसकी वैल्यू आ रही है 25 और अपन फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो इसका आउटपुट क्या होगा, यस 25 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। समझते हो ना बच्चों, ओके। सो मैंने 4th प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई। अब बच्चों जा रहे हैं हम 5th प्रॉपर्टी की ओर। 5th प्रॉपर्टी, ब्लैंक पेजेस में लिख रहा हूँ बच्चों। आपको क्या करना है, 1 प्रॉपर्टी समझ ले बेटा, उसको फुल स्केप में लिख देना है, क्लियर। फिर 2nd प्रॉपर्टी, फिर 3rd प्रॉपर्टी। नाउ 5th प्रॉपर्टी। इसको बच्चों मैंने नाम दिया इक्का दो, इसको नाम दिया बेटा इक्का दो। वजह क्योंकि यहाँ पे वन डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस करेंगे 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में। सो एक डिटर्मिनेंट में से 2 डिटर्मिनेंट जनरेट हो रहे, एक में से 2 जनरेट हो रहे, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इक्का दो प्रॉपर्टी, क्लियर। देख लो, मान लो डिटर्मिनेंट है A1 प्लस λ1, B1 प्लस λ1, C1 प्लस λ1। बच्चों सिंबल्स तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। ये λ1 है बेटा, λ1 है, क्लियर। मैंने बहुत बार बताया बेटा क्लासरूम में भी कि मेरे यहाँ टेक्स्ट बुक के सिंबल्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी भी डिफरेंट नहीं होते बेटा। A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो बच्चों यहाँ पे वन डिटर्मिनेंट को हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। देखो एक डिटर्मिनेंट में बेटा 2 डिटर्मिनेंट्स हुए ना, इसलिए मैंने नाम दिया इक्का दो। अब करना क्या, देखो बेटा यहाँ पे 2nd रो एंड 3rd रो ऐसे है बेटा, यहाँ पे प्लस करके एडिशन फॉर्म में कुछ भी नहीं है। तो जिस रो में एडिशन करके कुछ भी ना दिया उसकी कॉपी लगानी है बेटा, दोनों में सेम रहेगी। A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3, क्लियर। जिस रो में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है बेटा उसकी कॉपी मारनी है, एंड जिस रो में कुछ एडिशन फॉर्म में दिख रहा है बेटा वो ध्यान रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स है, फर्स्ट पोजीशन उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट में रखना है, एंड सेकंड पोजीशन पे जो मेंबर्स है उसको सेकंड डिटर्मिनेंट में रखना है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट में से 2 डिटर्मिनेंट्स हो रहे, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इक्का दो प्रॉपर्टी, क्लियर। वापस रिपीट कराओ बेटा कि फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स है उसको फर्स्ट रो में लिखना है, सेकंड पोजीशन को सेकंड डिटर्मिनेंट में लिखना है,
सेकंड एंड थर्ड रो ऐसे बेटा जिसमें कुछ भी एडिशन फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी एडिशन फॉर्म न दिखे उसकी डायरेक्टली दोनों में कॉपी मारनी है। क्लियर? ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी बेटा। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाइड by k, here k is a constant, means k does not equals to 0, k is non-zero real number. If we multiply by k to any one row or column, any one row or column, and then adding into another row or column, the value of determinant remains same. बच्चों मैंने आज ये आपको बेटा ये पढ़ाया, जब मैंने आपको बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसमें क्या था, डिटर्मिनेंट की किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम को ओनली मल्टीप्लाई करने की बात की थी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड करना है। अगर आप किसी भी वन रो को नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है बेटा, लेकिन मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में अगर आप ऐड कर देते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। क्लियर? प्रूफ दे रहा हूँ बेटा, देखो मैं आपको। तो ये होगा बेटा डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर होगा डिटर्मिनेंट बेटा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर रहा हूँ। ये बेटा सिंबल्स तो मैंने आपको मैट्रिक्स में बताए थे। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना है। वेयर के इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सो के इज बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो, सो न्यू डिटर्मिनेंट इज डी डैश। मैंने बेटा मैट्रिक्स में बताया था कि जिस रो को आप मल्टीप्लाई करते हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें आप ऐड करते हो वो रो या फिर कॉलम का फॉर्म चेंज होता है। सेकंड रो, ये हमारी हो गई सेकंड रो, उसको के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस के A2, B1 प्लस के B2 एंड C1 प्लस के C2। सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में मैंने ऐड कर दिया। क्लियर? वापस बच्चों में रिपीट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में बहुत सारे बच्चे बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट में किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम को आप ओनली मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, आप रो को मल्टीप्लाई करते हो तो उसको रो में ही ऐड करना है, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो कॉलम में ही ऐड करना है। क्लियर बेटा? अब देख लो, अब यहाँ पे मैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ कर रहा हूँ। इक्का दो, प्रॉपर्टी 5, इक्का दो, अभी बताया मैंने बेटा, इक्का दो। तो सेकंड एंड थर्ड रो की बेटा कॉपी लगाएंगे, सेकंड एंड थर्ड रो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं है। जब तक बच्चों समझ में ना तब तक बेटा वीडियो देखा करो आप। फर्स्ट रो में बेटा एडिशन फॉर्म देखा है आपने, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है बेटा उसको पहले लिखना है A1 B1 C1, एंड सेकंड पोजीशन पे बेटा उसको सेकंड डिटरमिनेंट में रखना है बेटा के C3।
तो ये बेटा डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में बेटा हमने लिया, देखो डिटर्मिनेंट डी है बेटा, ये डिटर्मिनेंट डी है, A1 B1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सी 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो डी हो गया। क्लियर बच्चों? अभी मैंने बताया आपको कि डिटर्मिनेंट में किसी भी वन रो या फिर किसी भी वन कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में से कॉमन लेना होता है। सो टेकिंग के कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, के को मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया। ये चिट्टा टू था बेटा, देखो यहाँ पे KA2 KB2 KC2 KA2 KB2 KC2 KC2 KC2, तो मैंने फर्स्ट रो में से बेटा के को कॉमन ले लिया। क्लियर? अब देख लो बेटा, आज ही मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको याद हो तो बेटा थ्योरम क्या था, थ्योरम नंबर 3, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें मैंने पढ़ाया कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या भी किसी भी दो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो देख लो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम है तो इसका आउटपुट 0 हुआ। तो फाइनली डी डैश से स्टार्ट किया था, ये तो 0 हो गया, डी डैश इक्वल्स टू डी निकल के आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पुराना डिटर्मिनेंट एंड नया डिटर्मिनेंट सेम है। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है बेटा 6 प्रॉपर्टी से? डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, हाँ आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके अनदर रो में अगर आप ऐड कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेंगी। ध्यान रखो बेटा, क्लियर? लिख ले। ओके बेटा, तो ये 6 प्रॉपर्टीज को रिपीट कर लेना। कल या परसों नया वीडियो आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, सम्स बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर? बाय बेटा, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र।